आप बहुत कम इस बात का जिक्र करते हैं कि जनसुराज को वोट दो। आप कहते हैं हटा दो इन लोगों को, काट के मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों को से हटाओ और जनता का राज बनाओ। जनसुराज का मतलब क्या है, लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है जो एनालाइज कर रहे हैं। सुराज मतलब सुंदर राज और जन मतलब जनता, जनता का सुंदर राज ये कायम होना चाहिए, जनता की सरकार बननी चाहिए। इसीलिए सिंबल भी स्कूल का बसता है। और जनसुराज की सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर बनेंगे इसी धरती के, नहीं तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है बात, ये बिल्कुल बात नहीं है। तो आपके दिमाग में है, लोगों ने तो कहा जनसुराज जब दल बनेगा तो प्रशांत किशोर इसके अध्यक्ष बनेंगे। जब मनोज भारती बन गए तो लोगों ने कहा नहीं, पीछे से तो यही चलाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बड़ी होती है, बाकी से तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है आदमी। देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन छोड़ेगा, अगर आप बिकना चाहते हैं तो आपके लिए 1000 रुपया भी काफी है, और अगर आपका ईमान शुद्ध है तो आपके लिए करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है। अगर बड़ा छोटा क्या होता है, राज्यसभा छोटा होता है क्या, लोकसभा में चुनाव लड़ना छोटा होता है क्या? कौन भेजना चाहता था आपको? अरे कौन नहीं भेजना चाहता, आप बताइए कौन भेजना चाहता था? चित्रा जी आप राज्य का नाम बता दीजिए कि इस राज्य से प्रशांत जी आप राज्यसभा नॉमिनेशन ले लीजिए, और उसी राज्य से किसी की सरकार हो हम आपको लेके दिखा देते हैं, मिल जाएगी आपको आसानी से। इतनी शर्त रख लीजिए, लेकिन अगर ले लिया तो आपको पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। फिर शर्त रख लीजिए, जनता के सामने कह रहे हैं। अरे भाई छोटी बात क्या होती है, छोटी बड़ी बात कुछ नहीं होती है। हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं। कई बार लगता है आप अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए हैं? अति आत्मविश्वास आत्मविश्वास नहीं है। हम लोग के माँ बाप और हम लोग के गुरुओं ने एक ही चीज सिखाई है, जो काम करो उसको इतनी ईमानदारी और इतनी शुद्धता, इतनी मेहनत से करो कि कोई आपका हाथ ना पकड़ पाए। जितनी मेहनत 3 वर्ष में प्रशांत किशोर ने यहाँ बिहार में की है, अगर किसी दूसरे ने किया हो तो बता दीजिए। किसी ने अगर इतना पसीना बहाया हो तो बता दीजिए। और ये कोई मतलब कोई अहंकार नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। अगर काम लिया है, आत्मविश्वास, अगर आपने अपने कोर्स को 4 बार पढ़ लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया तो आपको आत्मविश्वास रहेगा परीक्षा में जाते समय। अगर आप गेस्ट पेपर पढ़ के जा रहे हैं परीक्षा देने तो आपका आत्मविश्वास नहीं रहेगा। आप तो ये डरे रहोगे कि हम जो पढ़े हैं वही सवाल आएगा तो आंसर दे पाएंगे। हम कोई आज तो आए नहीं यहाँ, 2022 से आकर घर परिवार छोड़कर गांव बिहार में घूम रहे हैं, और उसके बाद अगर हमको आत्मविश्वास नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मुझे समझ नहीं है, मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई। तो जनसुराज की बन रही है सरकार? सरकार नहीं बन रही है, पूरी यहाँ क्रांति अब आने वाली है। यहाँ जो व्यवस्था जब होगा, पूरा अर्थक्वेक आपको देश में दिखेगा, क्योंकि लोग ये मान कर बैठे कि तो हो ही नहीं सकता है। तो जब ये होगा तो वो सिर्फ बिहार स्पेसिफिक घटना नहीं है। आप देखिएगा, जो मैंने ट्वीट किया था उसको निकाल लीजिए। 2 मई 2022 को मैंने ट्वीट किया था, शुरुआत बिहार से, और ये चीज स्थापित होगी और ये पूरे देश में केस स्टडी बनेगी कि ऐसा हो सकता है।